नमस्कार, मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सच मिशन 21 और मैं इसमें मौजूद हूं गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में नगर पंचायत नव सृजित नगर पंचायत उरुआ बाजार और उरुआ बाजार के कस्बे में राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी बसपा के कार्यालय पर मैं मौजूद हूं और यह सबको पता है कि इसमें नगर निकाय का चुनाव जो चल रहा है बिल्कुल जोर शोर चल रहा है और समझिए कि कहा जाए कि अंतिम स्थिति में चल रहा है, क्योंकि 4 को मतदान होना है। और उसी कड़ी में मैं इस कार्यालय पर उपस्थित हूं और दिखाइए यहाँ बसपा के तमाम यहाँ के जो क्षेत्रीय स्तर के जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। और संजोग से मैं जब कार्यालय पर आया तो यहाँ पर जिले से जोन से चल करके तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे और यहाँ इनकी मीटिंग चल रही थी और थोड़ा सा मैं समय लिया यहाँ पर। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ जो यहाँ जिले से आए हुए हैं हमारे या वरिष्ठ पदाधिकारी जोन से, और इस चुनाव की गतिविधि के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम श्री दिलीप कुमार है। मैं बहुजन समाज पार्टी का मुख्य जोन इंचार्ज हूँ। गोरखपुर मंडल को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। माननीय बहन जी ने अभी 3 दिन पहले मुझे लगाया है। इसके पहले मैं यहाँ का विधानसभा का संगठन का प्रभारी था, जिला सचिव था। अभी 3 दिन पहले मुझे पूरे जिले की कमान सौंपी गई है चुनाव को देखते हुए। पूरे मंडल के प्रभारी होने के नाते दायित्व तो आपका बढ़ जाएगा और अनुभव भी आपका है। तो यहाँ के ये नगर में जो पंचायत है बिल्कुल नई नगर पंचायत है और यहाँ बसपा का पूरा दायित्व आपको दिया गया है, पूरी मंडल के प्रभारी आप हैं। तो यहाँ की स्थिति क्या लग रही है आपको अपने पार्टी की? देखिए, यहाँ की स्थिति बहुत मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर पूरी दमदारी और मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव को हम लोग फाइट करेंगे। हमारी प्रत्याशी हैं कमलावती जी, अभी कई फील्ड में हैं। उनके पुत्र जी यहाँ आए हुए हैं। हम आए थे तो हमारा संदेशा पाए हैं तो कार्यालय पर उनसे मिलने के लिए आए हैं। पार्टी बाजू अपने वार्कर के बल पर बड़ी मजबूती से लड़ रही है। मेरा प्रश्न है श्री आदरणीय दिलीप कुमार जी कि अभी यहाँ उरुआ नगर पंचायत में पूरे चूँकि 44 गांव हैं इस नगर पंचायत में और 11 जो ग्राम पंचायतें थी, 2 आंशिक हैं, और 44 जो गांव हैं हर जगह एक बात बार बार आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी, मैं बताऊं चूँकि आप पुराने जोन से हैं और सबको पता है कि चिल्लूपाल विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की जो छवि रही है वह आज भी है। भले बहुजन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शासन है, विधायक हैं, लेकिन वो छवि रही है। और उसी छवि को लेकर के क्षेत्र में पूरी चर्चा का विषय बन रहा है कि अभी आपके बसपा के एक बागी प्रत्याशी थे, टिकट मांग रहे थे, जगत नारायण जी, जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और आने के बाद लोग कह रहे हैं सबसे पुराने कार्यकर्ता थे, उनको टिकट नहीं दिया। इस पर क्या कहना आपको? देखिए, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नहीं हैं। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता आदरणीय श्री रामदेव जी थे जो DS4 के। ये रामदेव जी कौन थे? ये प्रत्याशी कमलावती जी के ससुर हैं। तो वे कार्यकर्ताओं के ही सम्मान में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश हुआ कि जो सबसे पुराना कार्यकर्ता है DS4 बामसव के ज़माने से, उसको ही पार्टी लड़ाएगी। और जहां तक रहा जगत नारायण जी का सवाल, तो पार्टी में कभी वो वर्कर नहीं रहे हैं। अभी आपने खुद कहा है कि वो सेवानिवृत्त होकर आए हैं और जब आए हैं तो उन्होंने टिकट का मांग किया है, लेकिन पार्टी के जो रीतियों और नीतियों की बात है उस पर वो समर्पित नहीं पाए गए, इसलिए उनको नहीं टिकट दिया। इस तरीके से देखिए जो उनके प्रभारी हैं दिलीप कुमार जी, उन्होंने जो क्षेत्र में नगर पंचायत चर्चा हो रही थी कि बसपा के वो सबसे पुराने युवा कार्यकर्ता रहे जगत नारायण जी, उस चीज़ को उन्होंने खारिज किया और बताते हैं कि जो प्रत्याशी या अमित कुमार जी हैं और इनकी माँ हैं कमलावती देवी, जो कि अभी मैं वार्ता किया तो फील्ड में है, और इनके जोनल जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने बताया कि इनके बाबा रामदेव जी जो वामसेफ DS4 के समय से वह जो है कार्यकर्ता रहे और पार्टी ने उनको सम्मान दिया है और उनके बहू को इस नगर पंचायत लड़ाया जा रहा है। और इसी क्रम में मैं बात करना चाहता हूं यहाँ से उरुआ से या पूर्व ग्राम प्रधान असलम अली। जैसा कि मैं सभी आप सबको बताना चाहता हूं कि उरुआ नगर पंचायत में तमाम तरह की बातें आ रही थी कि पूर्व प्रधान असलम शेख जो बसपा प्रत्याशी का समर्थन किए हैं और लड़ा रहे हैं, लेकिन उसको भी मैं खारिज करता हूं कि असलम शेख जो है शुरू से बसपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। लेकिन एक थोड़ा सा एक चर्चा क्षेत्र में आपके बारे में प्रधान जी हो रहा है कि
यह जो प्रत्याशी हैं इनको टिकट आम दिलवाया है, जबकि पार्टी कोऑर्डिनेटर आपके यहाँ सब मौजूद हैं, टिकट किन परिस्थितियों में मिला वो भी स्पष्ट हो गया। लेकिन ये जो है आरोप नहीं है, चर्चा है कि यह जो है चेयरमैन के पद जो है पद प्रत्याशी कमलावती देवी हैं, जिस दिन जीत जाएंगी तो सारा कारोबार सारी जिम्मेदारियां आप करेंगे। क्या इस पर क्या कहना आपका है? सबसे पहले गुरुजी आपको प्रणाम, हमारे गुरुजी हैं और आपको इस नगर पंचायत उरुआ में बसपा कार्यालय पर स्वागत है सर। रही बात जो चर्चा है, विपक्षियों में तमाम तरह की ये बातें आती हैं, उनको हार का भय सता रहा है, इसलिए तमाम प्रकार के वो ब्लेम लगाएंगे। ऐसा नहीं है। माननीय बहन जी ने यहाँ पे वर्तमान प्रधान संतोष ठटेरा को बुलाया और यहाँ का प्रभारी बना के भेजा कि यह पिछड़े समाज से प्रधान है, निश्चित रूप से वहाँ पर दलित और पिछड़े अगर एक हो जाएंगे तो वहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि तुम जाओ प्रत्याशी लेके वहाँ पर मेहनत करो, और स्पेशल इनके लेटर मिला, माननीय बहन जी को वहाँ से पार्टी का आदेश मिला कि प्रस्तावक भी आप ही रहोगे। इसलिए नगर पंचायत उरुआ से जो कमलावती देवी हैं उनके प्रस्तावक भी संतोष ठटेरा जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव यहाँ बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। रह गई मेरी बात, तो माननीय बहन जी ने हमको भी बुलाया था और उन्होंने कहा था पिछड़े समाज को और मुस्लिम समाज को तुम जोड़ो और जो प्रत्याशी मैंने भेजा है उसका मदद करो और जिता करके लाओ। इस बीच में सामान्य जो सीट थी उसमें तो आप प्रत्याशी भी थे? हाँ, मैं तैयारी तो 15-20 साल से सर कर रहा हूँ। लोग देख रहे हैं हम बसपा के कार्यकर्ता हैं, तो तैयारी हम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं के दम पर करते। माननीय बहन जी का आशीर्वाद भी हमको मिला था। सीट नहीं हुई तो हमने कहा ठीक है, जो ऊपर से आदेश लेके जो आएगा पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके साथ रहेंगे। तो यहाँ पर पार्टी ने जब देखा कैडर के स्वर्गीय रामदेव के नाती हैं, उनको देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो पार्टी का पुराना कार्यकर्ता, इसीलिए उनको टिकट दिया गया। और स्पेशल जो है यहाँ पर वर्तमान संतोष ठटेरा जो है उनको प्रस्तावक बनाया गया कि यहाँ पर रह करके पिछड़े और मुस्लिम और दलित को जोड़ करके यहाँ पर पार्टी को मजबूत करेंगे। पूरे नगर पंचायत में देखा जाए जो 44 गांव हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वोट जो है पिछड़ी जात का है, फिर उसके बाद अनुसूचित जात का, उसके बाद सामान्य जात का है। इस जाति ध्रुवीकरण पर आपका क्या कहना है कि किस तरीके से आप चुनाव जीत रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका? सर, सर्व समाज हमारे साथ आज है और विकास चाहता है। हम लोग के कार्यकाल भी देखा है, क्योंकि हम लोग इस जो 12 ग्राम पंचायत यहाँ पर मिल करके बनाई गई है नगर पंचायत, इसमें हम लोग जो बीच में है उरुआ बाजार के, यहाँ हम लोग 2-2 बार प्रधानी कर चुके हैं। तो जनता के बीच में हम लोग अपनी छवि बनाए हुए हैं और विकास भी काम किए हैं। तो उसी छवि के आधार पर हम लोग फिर अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये रहे उरुआ के पूर्व ग्राम प्रधान असलम शेख जी, और उन्होंने कहा कि बसपा जो है सर समाज की पार्टी है और सबको लेकर के हमको चलना है, और यहाँ जो भी जाति ध्रुवीकरण हो, जो भी हो, उससे मतलब नहीं है, हमको सबको लेकर चलना है। 2 बार मैं पूर्व प्रधान रह चुका हूँ। इसी कड़ी में मैं यह खड़े हैं श्री रफीक खान जी, जो बसपा के बहुत पुराने नेता यहाँ के हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। आपका इस चुनाव पर क्या कहना है? चुनाव अब जैसे प्रत्याशी बहन जी ने भेज दिया है, हम सभी का दायित्व बनता है कि अपने प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताकर और नगर पंचायत में अपना झंडा को बुलंद करें। और बहुत बहुत धन्यवाद रफीक खान जी। इसी क्रम में यहाँ के पूर्व प्रधान रहे संतोष ठटेरा जी से मैं बात करना चाहता हूँ कि एक मेरा बहुत थोड़ा सा कट प्रश्न होगा, आप इसके पहले प्रधान रहे हैं, आखिर आपके प्रत्याशी को ही क्यों वोट लोग दें? गुरुदेव, पहले आपको प्रणाम, आपके चैनल को नमस्कार। हमने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में, प्रधानी के कार्यकाल में सर, हमने जो काम किया है, विगत 20 वर्षों से हमारे ग्राम सभा में वो कार्य नहीं हुआ था, हमने उस कार्य को किया है। हमने सर्व समाज का सम्मान किया है और हम अपने कर्म के हिसाब से, अपने व्यवहार के दम पर सर्व समाज को जोड़ रहे हैं। सर्व समाज हमसे जुड़ रहा है। सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। हमारे मेहनत और हमारे क्षमता के अनुसार से सारे लोग बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो ये रहे संतोष ठटेरा जी, और इनका भी यही कहना है कि मैं अपने कार्यकाल में जो 1.5 साल में जो काम कराया और उस विकास के रूप में मुझे वोट चाहिए, और सर्व समाज से मिल करके मैं जो है यहाँ के लोगों को जो है उपलब्धि दिया है वह कोई नहीं दिया है। उसी आधार पर मुझे जो प्रत्याशी जीतेगा उसको वोट चाहिए। इसी के साथ मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सन 21। जय हिंद, धन्यवाद।